झांसी थाना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने एक पुलिस कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। शिकायती पत्र में मोहम्मद साजिद पुत्र मोहम्मद जाहिद निवासी कोतवाली क्षेत्र ने बताया कि वह दिनांक -19 अगस्त को समय करीब शाम के 4:30 बजे फिल्टर रोड के पास चाय की स्टॉल पर चाय पी रहा था। तभी उसको एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता है। कॉल पर कहता है कि मैं तुम्हारे घर के पीछे रहता हूँ, मेरा नाम रेहान है, मुझे तुमसे मिलकर कुछ जरूरी बात करना है। तो उसने उन युवकों को फिल्टर रोड पर बुला लिया। लगभग 10 मिनट बाद वह व्यक्ति अन्य 3 लोगों के साथ वहां आते। जान पहचान नहीं होने के कारण उन युवकों से बात करने को मना कर दिया। उसी समय व्हाइट कलर की क्रेटा कार में 3 लोग वहां आकर रुक जाते हैं। कार में से एक व्यक्ति उतरता है और अपने आप को झांसी साइबर क्राइम का दरोगा बताता है और गाली गलौज कर हाथापाई की। फिर जबरदस्ती कार में डाला और कार के अंदर भी चप्पलों से मारपीट कर झोकनबाग स्थित साइबर क्राइम थाने ले गए। जब उसने दरोगा जी से बार बार पूछा उसका अपराध क्या है, तो उसको थाने के ही एक कमरे ले जाकर दरोगा जी ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के उपरांत उसकी वीडियो रिकॉर्ड किया। उसके बाद पिता को फोन करके बुलाया और उनसे 4 लाख रुपए मांग की मुझे छोड़ने के एवज में की। दरोगा जी जेब में रखे दुकान की ब्रेकी के 23,000 रुपए नकद छुड़ा लिए और कहा, अगर तुमने इस घटनाक्रम में शिकायत की तो झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल देंगे और पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। युवक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते न्याय की गुहार लगाई। भैया क्या नाम है आपका और क्या समस्या हुई है आपके साथ? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। मैं निवासी 134 दलीग्राम शहर कोतवाली का रहने वाला हूँ। मेरे साथ समस्या ये हुई है कि दिनांक 19/8/2025 को मेरे पास सुबह से एक व्हाट्सएप पे फर्जी कॉल आ रही थी, जिसमें मुझसे बोला जा रहा था, मैं रेहान करके लड़का हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। तो मैं सुबह से उसको इग्नोर मार रहा था। तो सुबह से कंटिन्यू कॉल आ रहे थे हालांकि उसके मेरे पास। तो फिर मैंने 4:30 बजे के समथिंग उसका कॉल उठा के मैंने उससे बोला कि यहाँ पे हूँ मैं। तो बोलने लगा ठीक है। जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसको देखते ही साथ उसे पहचानने से इनकार कर दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो वो बोलने लगा, भाई मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इतने में ही एक क्रेटा वाइट कलर की आती है, उसमें से एक निकलते हैं सिविल ड्रेस में, जिनका नाम है सुमित अग्रवाल जी। तो वो मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं सादा वर्दी में। तो मुझसे पूछते हैं कि तुम साजिद शेख मोहम्मद साजिद हो? मैंने कहा जी सर। तो बोलने लगे, मैं साइबर सेल से आया हूँ, तुम्हारे खिलाफ एक जांच आई है। तो मैंने उनसे पूछा, तुम मेरे साथ साइबर चलो। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या जांच आई है, क्यों चलूँ मैं साइबर सेल? तो मैंने ज़बरदस्ती करने लगे, तो मैंने उनका विरोध किया। तो उन्होंने मुझे वहीं पे मुझे मार के मेरे बाल पकड़ के मुझे गाड़ी में बिठाला, प्लस गाड़ी में बिठाने के साथ मुझे गालियाँ दे के गाड़ी में भी मारा चप्पलों से, गंदी गंदी गालियाँ दी। उसके बाद मुझे साइबर थाना ले जाके मुझे एक महिला कंप्यूटर रूम में ले जाके रखा। मेरे बार बार पूछने पर कि मेरा अपराध क्या है, तो उन्होंने मुझे मारा और प्लस में वहाँ पे भी मारा, प्लस में ये बताया कि तुम्हारे खिलाफ क्या कहते हैं, गृह मंत्रालय से STR जांच आई हुई है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने मुझसे बुलवाया कि ये तुम जो लंगड़ा रहे हो, जो तुम्हें चोटें आई हैं, ये कैसे आई हैं? तो मैं बोल नहीं रहा था, तो मुझे धमका के ये बुलवाया गया कि ये तुम भागते हुए गिरे हो, तुम्हें ये बोलना पड़ेगा वीडियो में, भागते हुए गिरे हो तो तुम्हें ये चोटें आई हुई हैं। फिर उसके बाद मेरे पिताजी को बुलाया उन्होंने और मुझसे मेरे पिताजी से 4 लाख की मांग की है। तो उस बेस पे मेरे पिताजी ने बोला कि अगर मेरा बेटा अपराधी है तो आप उसे जेल कर दो, अपराधी है तो जेल कर दो। फिर मेरे पिताजी ये कह के चले गए। फिर 8:30 बजे से 8:30 के समथिंग पिताजी के पास फ़ोन आता है। तो पिताजी आते हैं तो एक लड़का है रोहित वाल्मीकि, जो इनके साथ मौजूदा जगह पे स्थित था,
वो बोलने लगा कि साहब बहुत खतरनाक हैं, आप देख लो आपके लड़के का भविष्य बच जाएगा, नहीं तो वो जेल जाने से उसे कोई नहीं बचा पाएगा। तो हालांकि 4 लाख की जो मांग करी थी तो पिताजी ने मना कर दिया था। तो फिर बोलने लगा मैं साहब से बात कर रहा हूँ, देख लो। तो पिताजी ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं दे पाऊँगा, अगर मेरा बेटा मुजरिम है तो आप उसे जेल कर दो। तो उस बेस पे फिर मेरे जो भी पूछताछ में मेरे पास जो 23,000 रुपये मेरे दुकान के रखे हुए थे, मेरी मामा की दुकान के बिक्री के पैसे, उन्होंने वो 23,000 रुपये छीन लिए मुझसे। और मुझे जाते समय उन्होंने बोला है कि इसकी शिकायत कहीं भी कुछ भी की है तो तुम्हें झूठे आरोप में मैं फंसा दूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। ये तो आपने कहीं प्रशासन से अपनी कोई गुहार लगाई है क्या? जी सर, मैंने अपनी प्रशासन से गुहार लगाई है, CO सिटी सदर के यहाँ मैंने अपनी गुहार लगाई है। जी सर। किस तारीख को लगाई थी आप? 21/8/2025 जनाब को। तो अभी क्या आश्वासन मिला था आपको और क्या कार्रवाई हुई है? सर अभी तो आश्वासन ये दिया गया था कि इसकी कार्रवाई हो रही है और जो भी इसकी कार्रवाई होगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आज मैं इसीलिए ज्ञापन लेके कप्तान साहब के यहाँ आया। तो क्या कप्तान साहब से मुलाकात हुई क्या आपकी? कप्तान साहब आज मिले नहीं हैं, तो जो ज्ञापन था वो अंदर उसमें शिकायत रूम में ले लिया गया है। अभी आप प्रशासन से क्या मदद चाहते हो और क्या न्याय चाहते हैं? मैं प्रशासन से ये मदद चाहता हूँ कि इसकी पूर्ण रूप से जांच की जाए और मुझे न्याय दिया जाए, और जो भी मेरे पैसे ऐसे दिए गए हैं उसकी वो करें।